हेलो विल्ले लोगों, कैसे हो भाई? क्या हाल चाल है आप लोगों के? हम भी वापस आ गए हैं नए एपिसोड के साथ। तो आप बताइए क्या चल रहा है? अरे पता है, आज मैंने कुछ ऑर्डर किया था, वही टमाटो के भाई से, जो जो मार्केटिंग के नाम पे फ्लर्टी पिकअप लाइंस भेजता रहता है हम लोगों को। लाइक सीरियसली, एक नोटिफिकेशन आई मेरे पास उसकी, या पिकअप लाइन, उसमें लिखा था जस्ट वन लुक एट खुशी एंड दे विल फॉरगेट हाउ मच दे लव बिरयानी। लाइक हाउ कैन यू कंपेयर मी विद बिरयानी? हाँ, बाकी मार्केटिंग तो बहुत गजब की है इनकी। हाँ, तो मैंने ना एक ब्राउनी, मतलब फ़ोटो इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया लग रही थी, ठीक है। एक ब्राउनी थी, उसके ऊपर कुछ और जैसे चीज़ें डाल रखी थी, चोको चिप्स वगैरह, आइसक्रीम डाल रखी थी प्रॉपर पूरा, ठीक है ना। इतना मतलब अच्छी खासी टेम्पटिंग लग रही थी। कर ली ऑर्डर, ठीक है। आई मेरे पास, बॉक्स आया, बॉक्स खोला, उसके अंदर एक साइड में एक जो ब्राउनी है वो गर्म करके रखी हुई है, और एक जो है वो वेनिला आइसक्रीम का जो कप होता है ना, छोटा वाला 10 रुपए वाला, एक वो रखा हुआ है। जस्ट आई वॉज लाइक ये क्या है? और जो कि मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि क्या ही कर सकते हैं एक्सपेक्ट, हो कि जो आइसक्रीम थी उसकी पूरी लस्सी बनी पड़ी थी, यानी पूरा मेल्ट हो चुका था। और उसकी यार मेल्ट क्या, उस आइसक्रीम में तो पूरी झाग बनी पड़ी थी। जो ब्राउनी थी वो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, खाने में अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने फिर क्या सोच के पता नहीं, मैंने आइसक्रीम डाल ही दी उसके ऊपर, जो कि पूरी मेल्टेड थी, झाग वाली। एंड लिटरली सिर्फ उसकी वजह से ब्राउनी का टेस्ट ख़राब हो गया। बिकॉज आइसक्रीम वॉज मेंट टू बी कोल्ड, तो हॉट एंड कोल्ड का वो कॉम्बिनेशन होता, बट यहाँ पर वो कोल्ड ही नहीं थी, दोनों के दोनों हॉट, और ब्राउनी भी तब तक हॉट नहीं रही थी, तो दोनों के दोनों ना हॉट थे ना कोल्ड थे, वेरी सडल वाला मिक्सचर था। तो ठीक ठाक था, काम चलाऊ, नॉट दैट गुड। आप भी कोई अपना ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कोई अच्छा खासा किस्सा सुनाइए ज़रा, हम भी देखें क्या क्या हुआ है। हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही लंबी बकवासें कर ली हैं हमने, तो अभी चलते आगे स्टोरी की तरफ। तो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था, क्या देखा था जी, कि 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 क्या देखा था? रुको सोचने दो। हमने देखा था कि शर्वरी और दित्या के बीच में लास्ट में एक कुछ मोमेंट होता है, किस होती है, एंड लास्ट में जो शर्वरी है वो दित्या को बाइट करके आंख मार के चली जाती है, एंड दित्या भी ऊपर चली जाती है अपने अपार्टमेंट में जहाँ पर वो रह रहे थे। तो अब आगे शर्वरी जो है अपने काम पर चली जाती है, जो कैफ़े पे जाती है, और वो जाते ही वहाँ पर बिज़ी हो जाती है, बिकॉज़ वो थोड़ा पीक टाइम होता है ना एक कैफ़े के लिए, तो बिज़ी हो जाती है, उसका ध्यान में नहीं रहता। और जो दित्य है वो घर पर आती है अपने, बहुत खुश एंड आती है, उसकी मॉम भी देखती है, कहती क्या बात है आज बड़ी खुश लग रही हो। नथिंग, जस्ट ऐसे सर हिला के वो जा रही होती है, तभी उसकी मॉम कहती है यार रुको, और उसे पकड़ के वापस खींचती है और रुकवाती है। तो देखते क्या हो गया, तो उसकी मॉम कहती है कि तुम्हारा होठ कैसे सूज गया है? अब जैसे ये सुनती है दित्या, उसकी तो आंखें बड़ी और स्टिल खड़ी हो जाती है, वो कहती है क्या? हाँ, और फिर अपना हाथ जो है अपने फेस पर, यानी कि अपने लिप्स पर रखती कि नहीं, तो उसकी मम्मी उसका हाथ हटाती है, हाथ हटाओ, रुको देखने दो मुझे। वो देखने लग जाती है, एंड तो कहती कि कितना सूझ गया, ऐसा लग रहा है किसी डेंगू वेंगू ने तो नहीं काट लिया ना, कोई मच्छर काट गया क्या तुम्हारे, ऐसे कैसे सवाल हो गया, इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हें गोलियाँ खानी चाहिए, आई थिंक एक सेट्राजिन खा लो, उससे ठीक हो जाएगा, रुको मैं लेके आती हूँ। और वो रुकते हैं, रुको मम्मी, ऐसा कुछ नहीं, वो मेरा होठ मेरे दांतों के बीच में आ गया था, तो वो कट गया था हल्का सा, उसी वजह से हो गया।
है ऐसे कैसे आ गया? मुंह के अंदर का मांस आता है, हाँ ठीक है, दांतों के बीच में तो हो जाता है, लेकिन तुम अपने होंठ को कैसे चबा सकती हो? वो हो गया ना मम्मी, गलती से, छोड़ो ना, अब क्या, छोड़ो तो वो समझ नहीं आता। और जैसे बस ऐसे छोड़ छोड़ करके वो भाग जाती है अपने रूम में, ताकि उसकी मॉम ज़्यादा नोटिस ना करे। और उसकी मम्मी नीचे खड़ी रहती है, अजीब लड़की है, ऐसे कैसे? वो ज़्यादा सोचती नहीं है और चली जाती है वापस अपना काम करने, जो भी वो कर रही थी। दित्या जाती है अपने रूम पर, उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, उसे लग रहा था है कहीं फंस ना जाए वो, तो जाती है, अपना बैग वैग रखती है, फ्रेश होती है और बैठ जाती है वो भी। बट अब वो थोड़ा ज़्यादा मिस करने लग गई थी शर्वरी को। देखो नया नया प्यार है, मिस करना तो बनता ही है, ठीक है ना। बट शर्वरी जो है हमारी बिज़ी होती है, उसके पास अभी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं तो वो हैंडल कर रही होती है, तो उसका ध्यान फ़ोन पर नहीं जाता है। बाकी ऐसे करते करते टाइम बीतता है, शाम होती है और जाती है वापस शर्वरी अपने घर। एंड अगेन वो फिर से पहले की तरह अपने मम्मी और अपने भाई को पूरा डे बताने लगती है कि ऐसे ऐसे हुआ उसके साथ, आज क्या क्या हुआ, क्या क्या उसने मस्तियाँ करी, कैसे वो आइसक्रीम खाने गई थी दित्या के साथ, तो उसे बताती है। एंड उसका भाई जो है बहुत छेड़ता है उसे दित्या के नाम पर, कुछ ना कुछ कहता ही है, और वो ऐसे ही इनकी लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे के पीछे वापस से भागने लगते हैं। एंड देन वो थक हार गए थे, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, मैं बहुत थकी पड़ी हूँ, मेरे को अब मेरे से नहीं हो रहा, और वो ऐसे करके चली जाती है रूम में फ्रेश होने के लिए। और जो उसका भाई है वो अपनी मॉम के साथ बैठता है और खुश होकर देखता है, कहता है कि आज इतने दिनों बाद ये मेरे पीछे भाग गया ना, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, मम्मा कितनी खुश है वो। वो तो है, बस ऐसे ही खुश रहे मेरी बच्ची, हमेशा ही, कोई दुख ना है। और ऐसे ही वो करते हैं, फिर वो माँ बेटा अपनी बातें करने लग जाते हैं। एंड देन फ्रेश होने के बाद शर्वरी जो है अब मैसेज करती है दित्या को, और ये लोग अब वीडियो कॉल करते हैं, लेकिन बात चैट पे ही कर रहे हैं, दोनों के दोनों ही, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस उन्हें चैट पे बात करना ज़्यादा बेटर ईजी ऑप्शन लगता है ना। एंड एट द सेम टाइम दित्या जो अपने घर पे प्रिटेंड भी कर सकते हैं कि वो वीडियो कॉल पे नहीं है, वो जस्ट चैट कर रही है, बात कर रही है। ऐसे इनकी मस्ती मजाक, एक दूसरे को छेड़ने वाली थोड़ा थोड़ा और प्यार भरी ऐसी बातें चल रही होती हैं, और यही बातों के बीच इनका डिनर भी हो जाता है। तो शर्वरी कहती है कि यार कल, अब सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तुम बाहर चलोगी ना मेरे साथ प्लीज़? ऐसे नहीं, मैं नहीं देखने जा रही यार, अगर तू 2 दिन में तुम्हें नहीं देखूंगी तो कैसे चलेगा? नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी ना बाहर? तो दित्या कहती है ओके, बट जाना कहाँ है? कहते जहाँ तुम कहो। तो ऐसे ही लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कहाँ जाना है, कोई ऑप्शन दे रहे होते हैं कहाँ जाएं। सो फिर दित्या कहती है ओके ठीक है फाइन, कल चलेंगे हम, और मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह लेके जाऊँगी। तो शर्वरी कहती है फेवरेट जगह कौन सी, क्या है, कहाँ पे जाना है? कल बताऊँगी। और ऐसे ही बात करते हैं लोग। शर्वरी कहती है अरे बताओ तो, बता तो दो, ऐसे बताने में क्या जाता है, अब मैं ही चलाऊँगी ना, बिना बताए मैं कैसे लेके जाऊँगी? कहती तो दित्या कहती है तुम कल स्कूटी पर अपने कैफ़े आ जाना, मैं आ जाऊँगी वहाँ पर, और वहाँ से हम कैब में जाएंगे। कैब में क्यों जाना जब स्कूटी है? मैंने बोल दिया ना। ओके, मेरी तो सुनती ही कहाँ हूँ, अपनी चलाती रहती हो, जब देखो कभी नहीं सुननी होती मेरी, समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, ऐसे छोटी मोटी इनकी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं। लड़ाई झगड़े तो नहीं एग्जैक्टली, मतलब थोड़ा बस मस्ती मजाक ऐसे हो रही होती है। और दित्या फिर जान करके छेड़ने के लिए हाँ बिल्कुल मेरी ही चलेगी, तुम्हारी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली। वेरी गुड, ऐसे ही मेरे ऑर्डर हमेशा मानती रहा करो। और फिर थोड़ा सा चिढ़ जाती है जो शर्वरी होती है, ऐसे कैसे, मैं नहीं मानूंगी, करना पड़ेगा, मेरी भी चलने की, ऐसे कैसे, वो इन दोनों के बस ऐसे ही चढ़ रहे थे, जान करके छेड़ी जा रही होती है दित्या। और बात करते करते थोड़ा लेट हो ही जाता है। देन दित्या बोलती है कि अब सो जाओ, बहुत लेट हो गया है।
मन तो नहीं है बट सोना पड़ेगा। सो जाओ, बहुत थक गई होगी ना तुम। तो कहते कि हाँ थक तो गई हूँ। तो ऐसे ही ये लोग फ़ोन काट देते हैं और सो जाते हैं। नाउ न्यू डे, फ्रेश मॉर्निंग। सैटरडे की सुबह होती है और उठते हैं। तो आज सुबह जो है शर्वरी उठ जाती है टाइम से अपने। वो उठती है, बिल्कुल फ्रेश होती है। देन ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग शी डू इज़ पिक अप हर फ़ोन एंड टेक्स्ट करती है वो दित्या को, गुड मॉर्निंग लव। ऐसे टेक्स्ट करके छोड़ देती है एंड चली जाती है बाहर अपनी मम्मी के पास। देखते हैं कि क्या कर रहे हैं वो, थोड़ा हेल्प कराती है मम्मी की। ये सब चल रहा होता है और हम दूसरी साइड देखते हैं खी 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 जो दित्या है वो अभी तक सो रही है। वो नहीं उठने वाली है आज, क्योंकि आज छुट्टी है और आज वो अच्छा खासा लंबा चौड़ा सोती हैं। ठीक है, तो अब इनका डिसाइड हुआ था कि इनको 1 बजे मिलना है शर्वरी के रेस्टोरेंट पर, सॉरी कैफ़े जो भी है। ठीक है, तो ओबियसली जो शर्वरी टाइम से उठी है वो प्रॉपर पूरा तैयार होगी, अच्छे से सोचेगी कि क्या कपड़े पहनने हैं आज उसने। अच्छे से वो बात लेती है, तैयार होती है। तैयार तो खैर बाद में ही होगी। उसके बाद प्रॉपर जो कपड़े उसने सेलेक्ट किए हैं वो प्रेस करती है, पूरा अच्छे से सज धज के अपना सामान रेडी करती है, जो भी मतलब जो उसका मेकअप वेकअप का होगा। उसकी मॉम भी अपने काम पर चली जाती है, ब्रेकफास्ट करती है अच्छे से। पूरा अपने भाई, वो उसका भाई तो स्कूल गया होता था बस, अब वो घर पर अकेली थी। अच्छे से गाने चला कर इतने प्यार से वो पूरा रेडी हो रही है, झूम रही है, एक्साइटेड अबाउट टुडे। ठीक है, एंड टाइम बीतता है, वो बार बार देख रही है कि अभी तक गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया। और उधर हमारी दित्या जी तो भाई बस क्या ही बोले, सो ही रही है वो। एंड देखते देखते टाइम बीत गया और बज गई 12। एंड शर्वरी ने मैसेज किया था सुबह 8 बजे। तो अब शर्वरी को लगता है यार अभी तक इसने मेरे को गुड मॉर्निंग विश कर नहीं किया, मेरे को क्या हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है, क्या है ये अभी तक सो रही है क्या, क्या हुआ है। तो वो कॉल लगा देती है दित्या को। एंड दित्या जो है हमारी सो रही होती है, बेचारी सी फूल सी बच्ची है ना। एंड उसका फ़ोन ऑब्वियसली ऑलवेज़ ऑन वाइब्रेशन मोड, जिससे वाइब्रेशन से हो जाती है, उसकी नींद खुल जाती है। और उस कॉल से पहले ऑलरेडी जो शर्वरी है उसने 2-3 बार वेयर आर यू, कहाँ हो, अभी तक मैसेज ही नहीं, क्या क्या हो रहा है, रेडी हो गई, ये सब इनके मैसेज ऑलरेडी डाल चुकी थी वो। तो दित्या की आँख खुलती है, वो फ़ोन की तरफ देखती है कि शर्वरी को फ़ोन बज रहा है। तो वो ऑब्वियसली फ़ोन काटती है, बिकॉज़ कॉल पे बात थोड़ी कर सकते हैं। तो फिर वो देखती है कि उसके मैसेज आए हैं, तो मैसेज देखती, गुड मॉर्निंग, क्या हो, क्या कर रही हो, अभी तक उठे नहीं, क्या हो रहा है, वो सब पढ़ती है। तो क्या हुआ है, ऐसा क्या। फिर टाइम की तरफ उसकी नज़र जाती है और देखती है, ओह शिट 12 बज गए, 11 बजे तो जाना था। वो एक्चुअली 12 नहीं 12:30 बज चुकी होती है तब। तो वो देखती है और थोड़ा घबरा जाती है, भगवान इसको भी बोला कि मैं अभी उठी हूँ तो हो लिया काम। देन उसके बाद वो जल्दी से जस्ट उसे टेक्स्ट करते कि गुड मॉर्निंग बेबी, वो जस्ट मैं फ़ोन रूम में चार्जिंग पे छोड़ गई थी, इसलिए तो मेरे को नहीं पता चला, मैं तैयार हो रही थी, बस हो चुकी हूँ, आई एम रेडी, जस्ट कमिंग। तो शर्वरी का जवाब आता है फ़ोटो भेजो। देन वो दित्या जो है एक बार अपनी तरफ देखती है और कहती है, उस पर मैसेज लिखती है कि अरे बेबी सीधा सीधा देखेंगे ना वहाँ पर, फेस टू फेस देखेंगे ना, अभी क्या करनी है, फ़ोटो क्या करनी है। तो फिर ऐसे ही बात टाल देती है और वो जल्दी जल्दी से, और शर्वरी बता देती है कि मैं निकल रही हूँ। उसे बीच में एक आधा मम्मी का काम भी है, तो इसलिए भी वो आधे घंटे पहले ही निकल रही है। तो ओके कर देते हैं, ऐसे करके बाय बाय होती है। एंड दित्या जो आधा घंटा है उसके पास, उसमें से भी 10 मिनट जो है शर्वरी से बात करते करते निकल चुके हैं। एंड नाउ शी हैज़ 20 मिनट्स ओनली, जिसके अंदर अंदर उसे वहाँ पर पहुँचना भी है। तो वो जस्ट कुछ नहीं देखती, बस इधर उधर खड़ी होती है एकदम से। तो देखती है बाथरूम में ऑलरेडी है कोई, तो वहाँ उसकी बहन जो है वो भी अब नहाने गई हुई थी।
उसकी भी छुट्टी होती है। शिट यार, तो एकदम से बाहर जाती है, दूसरे वाले जो स्टडी रूम वाला होता है वहाँ पे जाती है और वहाँ पर फ्रेश हो के आती है, जल्दी से मुंह धोती है फटाफट एंड नहाती नहीं है, सीधा आके जल्दी से, उसको इतना भी नहीं हो रहा था कि अपने कबर्ड से कपड़े सिलेक्ट विलेक्ट करे कुछ, वो जस्ट बेड पर ही उसकी बहन के कपड़े पड़े थे जो कि उसकी दीदी ने पहनने थे, वो अंदर लेके नहीं गई थी बिकॉज सो रही थी दित्या, तो वो अंदर नहीं लेके गई थी, वो बेड पर उसकी दीदी के कपड़े पड़े थे, वो वही कपड़े डाल लेती है, बस जूते डालती है अपने एक साइड बालों की साइड वाली जो चोटी होती है ना, वो गुथ वाली चोटी है, साइड में चोटी बनाती है एंड बस तैयार होकर निकल रही होती है, भाग रही होती है, अपना एक साइड बैग सा जो है वो टांगती है और उसे और भी जैसे कुछ काम थे और फटाफट नीचे की तरफ भागने लग जाती है और वो बोलती है उसकी मम्मी को कि मैं शर्वरी के साथ जा रही हूँ वहाँ पर और मेरे को आते आते शाम हो जाएगी और मैं बाहर ही खाना खा लूँगी, ठीक है, अभी मैं जा रही हूँ। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं रुको, अभी ब्रेकफास्ट करके जाओ, तुम अभी उठी हो, अभी एकदम से कैसे जा रही हो, देखो कुछ खा के जाना है, वो वहाँ पर टाइम वेस्ट हो गया है। वो दिखते कहती नहीं मैं बाहर खा लूँगी, जाने दो, लेट हो रही हो। वो कहते कुछ नहीं होता, 5 मिनट लगेगी। और वो बस फिर जैसे तैसे एक रोटी खाती है और बस भाग लेती है। और तब तक माय फ्रेंड्स उससे निकलते ही 1 बज जाती है, इतना टाइम लग जाता है एंड वहाँ पर शर्वरी वेट कर रही है, ये लड़की अभी तक आई क्यों नहीं, वो बार बार उसे टेक्स्ट कर रही है, कॉल्स कर रही है कि बट शर्वरी बस भागने में होती है, तो जल्दी से कैब करती है, कैब भी 5 मिनट लगा देती है आने में और फिर जल्दी से जाती है। और उसे लगता है यार अब तो गई, आज तो वाट लगने वाली है मेरी। तो फिर वो क्या करती है, रास्ते में ही एक फ्लावर शॉप से एक रेड रोज़ ले लेती है, थोड़ा सा गुस्सा शांत हो जाएगा शायद, तो लेके वो जल्दी से निकलती है कैब लेकर और देन ये लो फाइनली उस कैफ़े पर पहुंचती है एंड दित्या मुँह फुलाए वहीं पर बैठी है कब से। उसके जो मिस्टर कपाड़ी आए वो पूछ रहे हैं कि तुम आज क्या सुबह सुबह कैसे आ गई हो यहाँ पर और क्या करने आई हो, कोई आ रहा है, किसकी वेट कर रही हो बताओ तो। लेकिन वो बस मुंह फुला के वो कर रही है कि ऐसे कोई करता है क्या, देखना 1 बजे उसने बोला था और अब देखो 20 मिनट हो गए अभी तक नहीं आई है, 1:20 हो गई है, इतना वेट कोई कराता है क्या। और ऐसे तो बस चिल्लाई जा रही है। तो मिस्टर कपाड़ी कह रहे ठीक है तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं थोड़ी लेट आया हूँ। ऐसे ही देखो, ऐसे ही जब तुम लेट आती हो ना मेरे को ऐसे ही गुस्सा आता है। यार कपाड़ी सर ऐसे ना करो आप, अब मेरी बात चल रही है तो मेरी बात पे रहो, आप कैसे अपनी बात भी कहाँ लेके जा रहे हो। हाँ तो एग्जाम्पल अच्छा है ना, तो अभी सिखाऊंगा तुम्हें, टाइम पे आया करो। आती तो हूँ, अब देखो मैं आती हूँ टाइम पे। हाँ और आज भी आ जाना टाइम पे 5 बजे। मैंने कहती हाँ मैं आ जाऊँगी 5 बजे पक्का आ जाऊँगी मैं। और स्कूटी यहीं पे खड़ी करके जा रही हूँ, ये छोटू को दे देना ठीक है चाबी, और वो साइड में खड़ी कर देगा। स्कूटी पे नहीं जा रही तुम? नहीं उसने बोला कैब पे जाना है, लेकिन वो आई नहीं, आने दो उसे मैं बताती हूँ। तो वो बस ऐसे गुस्से में ही घूम रही है क्योंकि उसके कोई कॉल्स आंसर नहीं कर रही है, वो मैसेज आंसर नहीं कर रही है, बस 1 मिनट में आ रही, बस 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 पहुँच गई, ऑलमोस्ट देर ऐसे करते करते उसने बजा दिया था 1:20 और तब जाकर जो है हमारी दित्या पहुंचती है कैफ़े में, वो अंदर जाती है। शर्वरी देखती है उसकी तरफ और घूर के देखती है, वो अंदर आ रही होती है और शर्वरी वहीं से ही बाय में से कपाड़ी जा रही हूँ मैं, और ऐसे जाते जाते उसको वहीं से ही बाहर से खींचते खींचते बाहर ले जाती है। अरे रुको तू अंदर भी नहीं बुलाओगी, तुम बाहर से लेके जा रही हो। और उसे वो बाहर खड़ा करती है और कहती, और अपने हाथ जो है बांध के खड़ी हो जाती है, कहती क्या चल रहा है, टाइम देखा कितने बजे आना था और कब आ रही हो तुम। सॉरी वो थोड़ा लेट हो गया, फर्स्ट डेट पे जा रहे हो और तुम अभी से लेट कर रही हो, शर्म आ रही है तुम्हें। डेट पे जा रहा हूँ। खुद को गुस्सा शांत करने लगती है शर्वरी कि क्वेश्चन क्या पूछ रही है और वो क्या आंसर दे रही है। अच्छा सुनो आई एम सॉरी ना, ये देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, अच्छा देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। और तब जो है वो रेड रोज़ बाहर निकालती है और इसको देती है, और वो भी बिल्कुल गुस्सा शांत करने के लिए नीज़ पर बैठकर
जो है रोज़ उसके सामने करती है लेने के लिए। तो शर्वरी देखती है उसकी तरफ, बहुत मतलब देखती है 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए लगातार देखती है, देन एकदम से उसे क्रॉस करके चली जाती है। दित्या भी लाइक ये क्या हुआ, लिया भी नहीं और ऐसे कैसे चली गई। तो वो उठती है, खड़ी होती है, पीछे पीछे जाती है, कहाँ लिया क्यों नहीं तुमने? जब मैंने तुम्हें दिया था तब लिया था तुमने कब दिया? वाह, अब तुम्हें याद भी नहीं है जो इतना बड़ा तुमने उस दिन सीन क्रिएट किया था, याद है? ओ ओ उस दिन, वो सॉरी ना, वो तो उस वक्त तुम्हें पता है ना क्या था कंडीशन। हाँ तो जो भी हो, उस दिन कितना कितना अच्छे से मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने पूरा अच्छे से इतना प्लान किया था, इतने अच्छे से मैंने तुम्हारे लिए गाना भी ऐसे किया था, तुमने इतना गंदा बिहेवियर करा ना, मेरे को इतना गुस्सा आया, मेरे इतना ज़्यादा मेरे को दर्द हुआ था, पता भी है तुम्हें? सॉरी बेबी, आई डिडंट मीन दैट, आई नो मैंने बहुत कुछ गलत किया है। वो बेचारी दित्या तो बिल्कुल वो वाले स्टेट में आ गई थी, जो उसका एटीट्यूड वाला लेवल था, जो भारी आवाज़ में बोलने वाला, सारा नीचे आ गया था। बस मना रही है उसे बिल्कुल। अब जैसे शर्वरी के आगे दित्या कुछ भी नहीं है भाई, आई एम सॉरी, कुछ भी नहीं हुआ यार, आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाह रही थी। पूरा अच्छे से मना रही है वो उसे, बिल्कुल इनोसेंट बनकर। तो अब शर्वरी जो है, अब उसके लेट आने की वजह से पूरे गड़े मुद्दे उखाड़ रही है। तभी दित्ती कहती प्लीज़ ले लो ना, देखो हम ऑलरेडी लेट है, फिर हम लेट आएंगे तो हमने जाना भी है, और अभी तुम्हें 5 बजे यहाँ पर वापस भी आना है, प्लीज़ अभी चलें, लेट हो जाएगा। तो साइड आइज़ करके देखती है शर्वरी उसकी तरफ और कहती है ओके, और उसके हाथ से छीन लेती है रोज़। एंड देन दित्या जो है शर्वरी के चीक्स पर किस कर देती है एकदम से। एंड इस बार शर्वरी शौक होती कि ये क्या था और ऐसे कैसे, और वो इधर उधर देखने लग जाती कि दित्या ऑलवेज वो ऐसे पब्लिक में करना या फिर थोड़ा क्लोज होना उसको बहुत वो लगता है, और वो खुद अब पब्लिक में ऐसे किस कर रही है, और वो उसकी तरफ देखते कि ये क्या था, कुछ नहीं, कोई देख लेता तो। फ्रेंड्स भी करते हैं ना एक दूसरे को चीक्स पर किस, और ऐसे मुंह बंद करवा के उसका वो कैब जो उसने ऑलरेडी बुक करा ली थी वो आ जाती है, तो उसे लेके चले जाते हैं, देखो देखो कैब आ गई है, और उसने एड्रेस ऑलरेडी डाल दिया था कैब का। तो ये लोग अब कैब में आ जाते हैं और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाने लगते हैं। एंड दूसरी तरफ अब हम चलते हैं जो कि है तनु के घर का सीन। तनु भी आज छुट्टी है तो आराम से उठती है, इतना लेट भी नहीं करती है उसके जितना, बट वो आराम से 9-10 बजे उठती है और फ्रेश होती है, नहाती है, खाना खाती है, ब्रेकफास्ट करती है, जैसे फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है, और फिर वापस से अपने रूम में आ जाती है। एक्चुअली वो कॉलेज के साथ साथ एक और कोर्स भी कर रही थी, जिस कोर्स की वो प्रिपरेशन के लिए लग जाती है। वैसे वो 1 घंटे का अपना लेक्चर अटेंड करती है, थोड़ा सा हल्का सा जैसे बिट टायर्ड होती है, देन वो अगेन अपना फ़ोन चेक करती है। अगेन देयर इज़ ए नोटिफिकेशन जो उसने हाई सेंड किया था। अब ना उसने इतना उसकी फ़ोटोज़, उसकी रील्स देखी थी ना, तनु को बार बार कहीं ना कहीं ये लग रहा था यार कहीं देखा है इसे, मैंने कहीं तो देखा है, बट उसे बिल्कुल याद नहीं आता कि कहाँ देखा है। उसे बस ऐसा लग रहा था कि शायद कहीं देखा है, वो इसलिए देखा हुआ लग रहा था कि आपको मैं याद दिला दूं कि जो फर्स्ट एपिसोड में था कि जब एक्सीडेंट होने वाला था दित्या का, तब उसकी बहन आई थी, तब तन्नू ने ही बचाया था दित्या को, याद हो तो। देन बट जो उसको तन्नू को है अभी याद नहीं है कि ये वही लड़की है जो उस दिन दित्या के साथ थी। एंड यस, इसी के साथ ये भी रिवील होता है कि यस आपने सही पकड़ा था, सही पकड़े हैं आप लोग, कि ये है और कोई नहीं, जो श्रेया है वो दित्या की बड़ी बहन है, जो एक ऑफिस वर्कर है, एंड वो अपने हॉलीडेज़ में, या कह सकते हैं हॉलीडेज़ निकाल के वो कहीं ना कहीं, वो एक ट्रैवलर है, उसे पसंद है हॉलीडेज़ में घूमना फिरना, वो दित्या के साथ भी जाती है और अपने कलीग्स के साथ भी जाती है।
अकेले भी जाती है, फैमिली के साथ भी जाती है, अलग अलग ट्रिप्स जाती है वो, चाहे पास के हों या दूर के, और वो रील्स भी बनाती है। यस, सो ये वाला एक कोइंसिडेंस था जो कि मैंने बनाया है इंटेंशनली। बट खैर अभी जो श्रेया सॉरी तनु है उसे याद नहीं है कि वही दित्य की बहन ही है वो, उसे याद नहीं आ रहा कि ये, बस इतना याद है कि ये शक्ल कहीं ना कहीं देखी है। तो वहाँ से अब रिप्लाई आता है क्योंकि उसने हाय लिख के भेजा था, तो वहाँ से रिप्लाई आता है, ओह हेलो मिस पढ़ाकू, वेट किया आपके मैंने मैसेज का, अच्छा लगा आपने मैसेज किया, कैसी हैं आप। तो जैसे ही पढ़ती है तनु ये मैसेज तो हल्का सा चढ़ती है और कहती तनु वर्मा नाम है मेरा, और ऐसे वो मैसेज सेंड करती है एंड बोलते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ बहुत खुश हूँ, अपनी किताबों के साथ। तब ही कुछ ही देर में जो है, कुछ ही देर भी नहीं लगती, कुछ सेकंड्स में ही वो सीन हो जाता है, वो तनु के कमेंट्स एंड ऑनलाइन ही होती है, तभी वो देख लेती है कि सीन भी करती है इतनी जल्दी। मेरे रिप्लाई का वेट कर रही थी क्या। आई नो मिस पढ़ाकू, तुम्हारी आईडी पे लिखा हुआ है तुम्हारा नाम, ऐसे वो मैसेज सेंड करती है। बट आई लाइक दिस नेम फॉर यू, दिस इज़ ओनली फॉर यू। हाँ, मैं किसी और को नहीं बोलती, बाकी तनु नाम से तो मेरी 2-3 फ्रेंड्स हैं, इसलिए थोड़ा यूनिक होना चाहिए ना। ओके मिस पढ़ाकू। तो तनु देखते हुए कहती हद है, तो फिर आगे लिखती हद है, हाँ हूँ मैं पढ़ाकू, और कुछ ऐसे वो टाइप कर देते थोड़ा एग्रेसिवली। फिर वहाँ से जो पहले वाला उसका रिप्लाई आता है कि ओहो खुश हैं आप अपनी किताबों के साथ। तो देखिए आपने असली वाली खुशी अभी तक देखी नहीं है। वैसे मिस पढ़ाकू को इतना टाइम कैसे मिल गया कि पूरी मेरी प्रोफाइल स्टॉक कर डाली, वो भी एक ही बारी में। जैसे देखते तनु ये मैसेज करती, क्या मैं तुझे कैसे पता चला। नहीं तो मैंने कोई नहीं देखी तुम्हारी प्रोफाइल। तो उधर से श्रेया जो है थोड़ा सा हंसती है, लिखती है वो क्या है ना मैम, आपने गलती से स्टॉक करते करते ना लाइक भी कर दी थी सारी की सारी रील्स मेरी, लिटरली एक भी नहीं छोड़ी आपने, और सारे नोटिफिकेशन मेरे पास आए हैं। तो जैसे ये पढ़ती है तनु, वो एकदम से अपना फ़ोन जो है बेड पे फेंक देती है और कहती है ओह शिट क्या करूँ। उसे भी ध्यान नहीं रहता कि कल उसने कैसे बस रील्स में खोते खोते वो सारी की सारी रील्स जो है उसकी लाइक पे लाइक करती गई, और लाइक के जो नोटिफिकेशन है वो तो आते ही हैं यार। तभी वहाँ से दोबारा मैसेज आता है, इट्स ओके डोंट बी एम्बैरेस। अच्छी बात है ना तुमने मेरी बात सुनी, तुमने एक स्मॉल थिंग से स्टार्ट तो किया, मेरी रील्स देखी, थोड़ा सा तो, इतना सा तो, हल्का सा तो तुम्हें मन किया होगा कि तुम भी इन जगहों पर घूमो, तुम भी ये सब एक्सप्लोर करो। ऐसा कुछ नहीं, मेरा मन कुछ नहीं करा, जस्ट देखने में अच्छी लगी इसलिए मैं देखती गई। देखो देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो वहाँ जाकर घूमने में, फील करने में कितना अच्छा लगेगा ना। कौन जाए इतना दूर, इतना टाइम किसके पास है, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा ना, उतने में मैं कितना सिलेबस अपना कवर कर लूँगी, कितना मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो ये सब गिनाने लग जाती है तनु। फिर जो सामने से रिप्लाई था, कूल डाउन, देख इतने भी कमी नहीं है तेरे पास टाइम की, ठीक है ना, अभी बहुत सी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी बाकी है, क्या ही उम्र होगी तेरी। क्या उम्र होगी वैसे मुझे पता नहीं है, बिकॉज तुम्हारी प्रोफाइल तो बिल्कुल ब्लैंक है, तुम्हारी तरह बस एक फ़ोटो लगी हुई है जिसमें भी तुम्हारा चेहरा ढंग से नहीं लग रहा, और एक कुछ अचीवमेंट्स की तुमने पोस्ट डाल रखी है, वो भी पता नहीं किस ज़माने की है, इतनी पुरानी फ़ोटो लग रही है। हाँ तो मैं यूज़ नहीं करती इंस्टाग्राम इसलिए, और कहती है कि स्टिल मेरे पास पढ़ाई के अलावा इतना टाइम बचता नहीं है कि मैं कहीं बाहर जाऊँ घूमने। तो सामने से रिप्लाई आता है कि तुम पढ़ाई करती हो, कॉलेज में होगी आई गेस, तो हाँ कर देती है। मैं जॉब कर रही हूँ, आई एम अ वर्किंग वुमेन राइट नाउ, और मैं स्टिल, मेरी
मंडे टू फ्राइडे की जॉब में सैटरडे संडे होता है, उसके अंदर ही घूम आती हूँ। जो इस महीने की छुट्टियाँ बटोर बटोर के मैं उसके अंदर भी ट्रिप्स निकाल लेती हूँ, बाहर की भी ट्रिप्स निकाल लेती हूँ। टाइम निकालना पड़ता है गर्ल, ऐसे मिलता नहीं है। तुम सोचोगी टाइम नहीं है, थोड़ा ये कर लूँ थोड़ा वो कर लूँ, नहीं होगा। थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना पड़ता है। और तुम महीने का एक वीकेंड अगर दे दोगी खुद को तो कुछ टॉपर होगी ना तुम पक्का। तो तुम कुछ बॉटम लाइन पे आ नहीं जाओगे या फिर तुम्हारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे। यू विल स्टिल बी द बेस्ट। ये अभी तुम लर्निंग एज पर हो, तो मैं बता रही हूँ वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं करोगी ना तो तुम्हारी बॉडी बिल्कुल रोबोट की तरह बस तुम काम करती रहोगी, एक ना एक दिन थक जाएगी और कुछ एक्साइटेड नहीं मिलेगा ना, बहुत ज़्यादा जल्दी तुम बोर होने लगोगी, फटीग आने लगेगा और बहुत सारी वो बीमारियाँ गिनाने लग जाती है। कि इसलिए बॉडी को, ब्रेन को, सबको हेल्दी खुश रखना सीखना चाहिए। वो सारी इनकी ऐसे बातें चल रही है, थोड़ा थोड़ा समझ रही है तनु भी, थोड़ा उसका इंटरेस्ट बन रहा है ऐसी बातें करने का, उसका वाइब, थोड़ी सी वाइब मैच, या फिर मतलब उसे अच्छा लग रहा है उसके साथ बातें करने का। ऐसे इनकी थोड़ी थोड़ी बात होती है। फिर बाद में जैसे सुबह हुई यही बात, फिर ये ब्रेक लेके जाते हैं, कुछ करते हैं, पढ़ाई करती है तनु। देन दोपहर में दोबारा इनकी बात होती है, दोबारा एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जानते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ फेवरेट प्लेसेस बताती हैं जो श्रेया है अपनी, और तनु को भी अच्छा लगता है उससे बात करना। देन फाइनली फिर श्रेया पूछती है कि बाय द वे तुम हो कहाँ से, तो ये बोलते कि यहाँ से, और फिर वो बोलते ओ कोइंसिडेंटली वी आर फ्रॉम द सेम सिटी। कहाँ पे रहती हो तुम। फिर ये लोग एक दूसरे से जैसे बताते हैं, अपना एड्रेस शेयर भी हो जाता है इनका। तनु को एक कंफर्ट जोन मिलता है, उसे एक ट्रस्ट वर्दी ऐसे पर्सन लगता है, तो इसलिए वो ज़्यादा हेजिटेट नहीं होती है कि नहीं अनजान है, सारा कुछ ऐसे नहीं बताना चाहिए। वो बहुत जल्दी ही एक दूसरे के ऊपर एक वो फील आ जाता है ना, कि वैसा वाला फील नहीं कि हाँ इस बंदे पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं ऐसे हम बातें, तो वैसा हो जाता है। तो इनकी बातें चलती है, सेम सिटी से है, थोड़ी सिटी के बारे में बात करने लगती कि इस सिटी में ही घुमाओ यार, यहाँ पर ये जगह हैं इतनी घुमाने की, ऐसे कुछ बातें चलती हैं। और कहती अच्छा सुनो मेरी बात सुनो तुम, ठीक है ना। ऐसे जब भी, अब जो भी ब्रेक लेती है तनु अपनी पढ़ाई से, तो वो श्रेया से बात करने लग जाती है। और बीइंग सैटरडे था तो श्रेया भी फ्री थी और उसका कोई प्लान्स नहीं थे, तो वो भी एक्टिवली बात कर रही है। उसे भी अच्छा लगता है बात करना, बिकॉज शी लाइक्स टू मेक न्यू फ्रेंड्स। तो ऐसा था। इनके बीच में थोड़ी हंसी मजाक वाली बातें भी होती है, हंसती है बहुत जो तनु होती है, वो हंसती है। एंड उसकी बहन भी आती है रूम में, कहती तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया क्या। तो एकदम से थोड़ा सा डर जाती है तनु, बिकॉज अचानक से आती है वो। क्या कुछ भी बोल रही हो, सुबह से देख रही हूँ आज कितनी बार तुमने फ़ोन उठा लिया, और आज इतना हंस हंस के फ़ोन पे बात कर रही हो, चैट कर रही हो, दिखाना, दिखाइए ज़रा किससे बात कर रही हो, दिखाना। कोई पटा लिया क्या, किसको तुम पसंद आ गई यार, हद है। पढ़ाकू लड़की किसको पसंद आ गई, पढ़ाकू के भी बॉयफ्रेंड होते हैं, यहाँ मेरा नहीं बना कोई, हद है। बकवास बंद कर अपनी, कुछ भी चपड़ चपड़ कुछ भी बोलती रहती है। फ्रेंड है, एक फ्रेंड है, फीमेल है, लड़की है, देख। तो मैसेज करिए कि ओ ये यार, ये तो बहुत अमेजिंग है यार, तेरी फ्रेंड है ये, मेरी बात कराना, मैं इनकी रील्स देखती हूँ। मेरा भी मन है ऐसे ही इनकी तरह फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ सोलो ट्रिप पे जाना। यार ये क्या जगह जगह बताती है ना घूमने की, मेरी तो बकेट लिस्ट भरती जा रही है। हाँ ठीक है अभी जा जा यहाँ से, अरे करा देना बात, क्या चल जाएगा तेरा, तू जा रही है नहीं जा रही, थक्के मार के निकालूँ मैं तेरे को। और ऐसे ही करके वो उसे रूम से बाहर निकाल देती है और बात करने लग जाती है। उधर से श्रेया कहती है हेलो कहाँ गई, तो वो कहती है कुछ नहीं, हो मेरी बहन आ गई थी। फ़ैन है तुम्हारी, क्या सीरियसली। हाँ देख गई थी, तुमसे बात कर रही हूँ, और पूरे गुणगान गा रही थी कि इतनी जगह अच्छी बताती है, मेरी बकेट लिस्ट बन गई है, मेरा भी ऐसे ऐसे है, मेरी बात करा दो। अच्छा तो बात करा देती, क्या करना है ऐसे ही वो
बस मेरी बुराइयाँ ही करती रहेगी, मेरे को नहीं कराना। तो हंसती है श्रेया थोड़ा सा। तो ये लोग बात करने लगते हैं। फिर वो बोलती है, बाय द वे तुम कल संडे है तो तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है? प्लान? मेरा क्या प्लान होगा, पढ़ाई करनी है मैंने बस। अच्छा सुन, मेरी बात सुनो, देखो अभी अभी तुम समझ रहे हो ना, अब एक स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना? कल संडे है, मेरी भी छुट्टी है, मैं भी फ्री हूँ। कल बस बस 1 घंटा दे दो तुम मुझे। किस लिए? क्या मतलब? मेरे साथ तुम चलना, ठीक है? हम चलेंगे बाहर, मैं तुम्हें घुमा के लाऊंगी, फिर तुम बताना कि तुम्हें अच्छा लगा या नहीं। कहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। नहीं नहीं, पागल हो क्या मैं तुम्हें अभी जानती भी नहीं हूँ ढंग से। आई नो, बट देखो मैं सच में लड़की ही हूँ, ठीक है? कोई तुम्हें गलत इंटेंशन से नहीं देखने वाली। डोंट वरी, तुम सेफ़ रहोगी और मेरी गारंटी है तुम्हें सेफ़ लेके जाना और सेफ़ वापस लेकर आना, ठीक है? मैं घर पे क्या बोलूँगी? मैं झूठ नहीं बोलती ऐसे। वो क्या बोलेंगे, 2 दिन वाली फ्रेंड है। अरे तो तुम्हारी बहन जानती है ना मुझे, वो उससे हेल्प ले लेना, वो बता देगी। उससे हेल्प लूँ? नहीं नहीं नहीं, कुछ और आइडिया दो। अरे कुछ नहीं होता, बहन ही है तुम्हारी, हाथ उड़ी जाएगी। नहीं यार, वो फिर कुछ ना कुछ सारे होमवर्क मुझसे करवाएगी अपने। तो ये देखो, टॉपर बहन होने का कुछ तो फ़ायदा उठाएगी ना बहन। तो ऐसे बातें चलती है उनके, कहते प्लीज़ कल फाइनल करते हैं। और फाइनली लाइक सीरियसली तनु मान भी जाती है। एक लड़की जिसे वो बस 2 दिन पहले ही इंस्टाग्राम पे दिखी है, उसे मिली है, और वो इतना ज़्यादा उसके साथ कंफर्ट होगी कि वो उसके साथ बाहर जाने के लिए मान गई है। खैर वो बहुत ये वाली बात थी कि हाँ सेम सिटी से है वो, और 1 घंटा मतलब उस सिटी में ही घूमना है, तो उसके पेरेंट्स भी अलाउ कर देंगे। वो तो चाहते ही हैं भाई तू बाहर निकल, थोड़ा कर, सारा दिन पड़ी रहती है रूम में, पढ़ाई करती रहती है, दोस्त बनाओ, घूमो, थोड़ा फिरो। उसके पेरेंट्स कहते हैं ऐसा, बट तनु ही नहीं मानती। खैर अभी ये सीन होता है इनका, ये प्लान होता है। अब बाकी आगे क्या होने वाला है और उधर शर्वरी दित्य का क्या हाल है, ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में, ठीक है ना? आज के लिए बहुत हो गया। तब तक के लिए यू नो वेरी वेल, आई एम साइनिंग ऑफ।